सर, हम लोग इसके पहले जो भी 2-3 शो किए उसमें यही बात की लगातार कि राहुल गांधी हो सकता है गलती से बोल दिए हों कि जात सर्वे गलत है, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि आप अगर तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी एक बार सोचा जा सकता है, लेकिन उस सरकार में आप भी थे। क्या है संदेश, क्या चाहते क्या है राहुल गांधी? क्या ये जानबूझ के गलती कर रहे हैं? बिहार को की जो जात सर्वे हुआ है उसको स्पेशली टारगेट कर रहे हैं और तेजस्वी यादव और उनकी पूरी पार्टी इस पर कोई भी बयान नहीं दे रही है। एक बार तेजस्वी यादव भी कह दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता थे, वही सब कुछ करता धरता थे, उन्होंने गलत तरीके से सर्वे करा दिया। ये अगर तेजस्वी यादव कहते हैं, आरजेडी कहती है, तब तो माना जाएगा कि गठबंधन का सुर एक साथ है और इन लोगों के साथ जबरदस्ती हो गई, गलत तरीके से सर्वे हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव उस चीज का प्रचार कर रहे हैं, आज भी वो वही प्रचार कर रहे हैं कि नीतीश जी तो फालतू में श्रेय ले रहे हैं, हमारे साथ गठबंधन में आए इसलिए जात सर्वे हुआ। तो फिर राहुल गांधी का ये सुर अलग क्यों है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि आरजेडी तो पूरा श्रेय लेने में लगी हुई है कि हमारी वजह से ही जातीय सर्वे हुआ, और राहुल गांधी जी जातीय सर्वे को फेक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मूर्ख बनाने के लिए लोगों के लिए किया गया था। असली जातीय सर्वे तो तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक की बात तो नहीं करते हैं। कर्नाटक में भी तो इनका जातीय सर्वे कांग्रेस की सरकार ही 2014 में कराई थी, और अभी तक वो पटल पर चीजें नहीं आई कि उस सर्वे का, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का क्या रिजल्ट है। भाई क्यों नहीं बताते हैं लोगों को? अभी भी कांग्रेस की सरकार है। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि असली कौन नकली कौन, तेलंगाना वाला असली, बिहार वाला नकली, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि गठबंधन की सरकार थी, उसी समय आपको आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं, ये तो मूर्ख बनाने के लिए सर्वे कर रहे हैं, ये गलत सर्वे है, ये फेक सर्वे है। अगर विपक्ष उस समय आवाज उठा रहा था तो उस समय तो आप चुप थे, और आज जब आरजेडी इसका पूरा क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई है तो आप कहते हैं कि फेक है, और आरजेडी बिल्कुल इससे अपने को किनारे कर लेती है। अगर ये फेक है तो विपक्ष के आरोप सही है। अगर उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी या एनडीए थी तो विपक्ष के आरोप में दम है कि ये सर्वे जो है वो सही नहीं था। तो राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी जी बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं, यू टर्न कांग्रेस जिस तरह से कर रही है, नेहरू कभी भी इसके पक्षधर नहीं रहे कास्ट सेंसस के। ये इंदिरा गांधी जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया। राहुल गांधी जी को दिख रहा है कि असली मुद्दा यही है। अगर हम जाति गिन लिए तो समझिए कि हम सबसे बड़ा क्रांति कर देंगे, भारत में क्रांति आ जाएगी। लीजिए ना, कौन रोके हुए हैं? आप ही का तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया हुआ है। यूपीए की सरकार 14 में नरेंद्र मोदी जी आए, उसके पहले यूपीए की सरकार ने तो कराई है ना, जरा उसको प्रकाशित कर दीजिए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात जब भी होती है कि कितने सब कैटेगरी हैं, कितने बैकवर्ड कास्ट हैं, उसमें कितने सब कैटेगरी हैं, उसमें कितने आ जाते हैं, किस राज्य में कौन वही बैकवर्ड में आ जाते हैं, दूसरे राज्य में वही अगड़े में आ जाते हैं, जरा करा तो लीजिए। जितनी जातियां आई हैं निकल करके, वो सारी जातियों को बता तो दीजिए। राहुल गांधी जी अपने को दलित का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो गिना रहे थे कि नहीं इसमें इतने हैं, मंत्री बना देते हैं किसी ये को, ओएसडी जो है वो बन जाते हैं अगड़ी जाति के लोग, तो उससे क्या होगा? भाई कांग्रेस की ही तो सरकार रही केंद्र में लंबे दिनों तक। भारतीय जनता पार्टी कितने दिन तक रही? किसने रोका था कांग्रेस को कि भाई दलित, पिछड़े, अति पिछड़े उन लोगों की भागीदारी में कोई दखलंदाजी हो? तो अगर इतने वर्षों तक अगर आपने उनको मौका नहीं दिया और आज आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सवाल उठाइए, लेकिन जिन राज्यों में भी आपकी सरकार है जरा उसको डेटा पेश कर दीजिए कि उस राज्य में कितने लोगों को आपने किन किन जगहों पर प्रमुखता दी है, जरा बता दीजिए जिन राज्यों में भी आपकी सरकार है। और तेलंगाना का जो कास्ट सर्वे का ये है, अभी तो मामला कोर्ट में है, देखिए उसमें क्या होता है, जरा आने तो दीजिए, स्पष्ट हो जाएगी स्थिति की। ये जो कह रहे हैं कि तेलंगाना वाला असली है, बिहार वाला नकली है, तो ठीक है, असली नकली वाली बात के लिए आप करवा लीजिए बिहार में, एक बार फिर से दबाव बनाइए, उसमें आरजेडी को शामिल कर लीजिए और आरजेडी के साथ मिलकर कहिए कि नहीं वो तो हम पहले ऐसे ही बोल दिए थे, राहुल गांधी
को जब इस बात की समझ आई तो मैं भी राहुल जी के साथ खड़ा हूँ। तो जो आपके अलायंस पार्टनर है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है और आप बार बार उसको फेक बता रहे हैं, मूर्ख बनाने वाला बता रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले अलायंस पार्टनर को तो ये कन्विंस कर लें कि ये जो बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है वो सच है या झूठ है, फेक है या फेक नहीं है, वो मूर्ख बनाने के लिए है या ये वास्तविक गणित है, वास्तविक स्थिति यही है। ये तो पहले अपने अलायंस पार्टनर को बता दें, उसके बाद फिर बाकी जो नीतीश कुमार जी को घेरेंगे कि नहीं ये तो सर्वे आपने मूर्ख बनाने के लिए किया था। थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं हाँ। क्या आरजेडी का रिएक्शन क्या आता है फिर इनके इस बयान के दोहराने के बाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।